सतीश त्यागी साहब का क्वेश्चन है, उनका प्रश्न है इससे अगला। कुरान में कहा गया है कुरान पर और नबी पर तर्क नहीं, कोई वाद विवाद, कोई सवाल नहीं कर सकता, आंख बंद करके सब मानना है। ये बात सबसे गलत है, क्योंकि बिना तर्क के ज्ञान नहीं हो सकता। आपकी आखिरी बात बिल्कुल सही है। आपकी शुरू की बातें आपने जिन मुसलमानों से सुनी है, वो चाहे इसमें बहुत से वो भी हैं जो इल्म वाले कहलाते हैं, बहुत हैं, ये यही चाहते हैं, और हर धर्म के अंदर हैं, ये यही चाहते हैं कि लोग ज्ञान अर्जित नहीं करें, आंखें बंद करके मान लें। कुरान तो इसे बहुत मना करता है। और सतीश त्यागी जी, ये जो इससे ज्यादा, कुरान से ज्यादा, ये बड़ी छोटी सी बात कह रहा हूं इसलिए कि मैंने पढ़ा है दूसरे ग्रंथों को और पूरे पढ़े, बहुत से ग्रंथ पढ़े। कुरान से ज्यादा जगहों पर किसी और ग्रंथ ने नहीं कही ये बात कि अपनी अक्ल को जाने मत देना, रैशनैलिटी को खत्म मत करना, अपने तर्क की बात को खत्म मत कर देना, और हर मामले में नहीं, कुरान के मामले में भी मत करना। आयत नोट कीजिए 25:73, वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। ईश्वर के जो ज्यादा प्रिय बंदे हैं वो हैं कि जब उनके सामने ये कुरान की आयतें जो हैं, ये उनको रिमाइंडर दिया जाता है, 73 जो मैंने पहले कहा था, कुरान की आयतों का जब उन्हें रिमाइंडर किया जाता है, इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम, उनके रब की आयत को जब उनको याद दहानी कराई जाती है, रिमाइंडर किया जाता है, कुरान बताया जाता है उन्हें कि कुरान ये कह रहा है लम यखिर्रू अलैहा, उस पर माथा नहीं टेक देते, सुम्मा व उम्याना, अंधों और बैरों की तरह, अंधों और गूंगों की तरह उसके ऊपर माथा नहीं टेक देते, समझकर मानते हैं। वो है ईश्वर के प्रिय बंदे। कुरान के मामले में कुरान ने ये कहा है, माफ कीजिएगा, क्षमा करके कहता हूं, है शिक्षा यानी स्पिरिट सबकी यही होगी, लेकिन इस तरीके से इतने स्पष्ट शब्दों में किसी और ग्रंथ के अंदर नहीं कहा गया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने पढ़े हैं, मैं खाली ये नहीं कि मैंने एक दो चीजें इधर से पढ़ के कह दिया कि उस ग्रंथ के अंदर ये बात है, ये कुरान में ही कहा गया है। फिर कुरान ये कहता है इन्ना शर्रत दवाब, सब जितने ये रेंगने वाले कीड़े मकोड़े भी, जितने चलने वाले प्राणी हैं उसमें ये कीड़े मकोड़े भी हैं, केचुए भी हैं, इनसे भी बुरे, इनसे भी गए गुजरे, इनसे भी नीच, इनसे भी छोटे, इन्ना शर्रत दवाब है इन द लाए, अल्लाह के नजदीक, ईश्वर की नजर में, उसकी दृष्टि में, इन लाए सुम्मुम बुकुमुल लदीन ला याक़िलून, ये वो गूंगे बहरे हैं कि जो अकल का अपना इस्तेमाल नहीं करते, अकल से काम नहीं लेते, बुद्धि से काम नहीं लेते, विवेक से काम नहीं लेते। सारे प्राणियों में ये कीड़े मकोड़ों से भी बुरे। एक जगह कहा, सूरह आराफ है, सूरह नंबर 7, वहां कहा कि वलक़द ज़राना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, हमने, अल्लाह ने कहा कि हमारा कितने इंसान और जिन जो हैं चारों तरफ जो फैले हुए हैं, हमने जिनको बनाया, हमारे कानून के हिसाब से इसके अंदर कितने ही लोग ऐसे हैं कि जो नरक में चले जाएंगे। कौन है? लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, लहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा। पहली बात जो है वो कौन है? वो उनके सोचने समझने की फैकल्टीज हैं, दी गई है उन्हें, अकल से काम नहीं ले, ये नरक में जाएंगे। कुरान कह रहा है वो नरक में जाएंगे, ये दी गई है फैकल्टीज, और उससे काम नहीं लेते। उनको आंखें दी गई हैं, सीखने की बातें इससे नहीं करते कि क्या देखते नहीं क्या हो रहा है, किन बातों को क्या अंजाम होता है। उनको कान दिए गए हैं, वो बातें नहीं सुनते और जिससे उनकी समझ में आए ठीक से। पहली उसमें एक है जो अकल से काम नहीं लेते, और अकल यूज करने की फैकल्टी उनको दी गई है। कुरान से ही कहा, कुरान के बारे में कहा जा रहा है कि तर्क को मना कर रहा है, रैशनैलिटी को मना कर रहा है। कुरान कह रहा है कुरान को भी समझकर रैशनैलिटी के थ्रू जो लोग मानते हैं वो है सबसे अच्छे बंदे। हाँ, इतनी बात जरूर है कि जब हम कोई माने, ये तो कह दिया, मानोगे तो ये ऐसे नहीं होता कि मुस्लिम के घर मुस्लिम ने जन्म ले लिया। वो यहां जनसंख्या के अंदर सरकारी रिकॉर्ड के अंदर मुस्लिम होगा, अल्लाह की नजर में नहीं होता ऐसे मुस्लिम, जब तक उसने जाना नहीं है, समझा नहीं है अच्छे तरीके से, जानकर समझकर अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया है, और तब किसी बात को माना है, तब मुस्लिम है, वरना नहीं है अल्लाह की नजर में मुस्लिम। तो फिर यहां तो सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से तो हिंदू के घर हिंदू जन्म लेते हैं, सनातन धर्मियों के घर सनातन धर्मी, और मुसलमानों के घर मुसलमान जन्म से होता है। लोग सवाल करते हैं, ये भी आता है ना, ये बताइए पहले मुसलमान है या पहले भारतीय हैं?
या पहले इंसान है, तरह तरह से आते हैं सवाल। अरे मुस्लिम तो बात को होता है, समझ कर होगा, गौर करके होगा, उसको इंसान पैदा किया। अब इंसान की फैकल्टी समझ में आनी चाहिए उसके कि इंसान क्या होना चाहिए बड़ा होने के बाद, और फिर इंसान की ये सबसे बड़ी फैकल्टी के मालिक को पहचाने, तब मोमिन होगा, तब वो ईमान वाला होगा। लेकिन अक्ल और तर्क की बात ये कि ये है एक उसूल है, ये सारी दुनिया में है और ये माना जाता है और ठीक है कि अगर टेस्ट कर लो खूब किसी के बारे में, लेकिन पहले चेक करके मानना। चेक कर लो कि हर बात ठीक है। जब चेक कर लो कि किसी रसूल की या किसी भी व्यक्ति की हर बात कभी झूठी नहीं हुई, उसकी पूरी जिंदगी गवाह है, उसकी पूरी जिंदगी के अंदर उसने कभी कोई एक झूठ भी नहीं बोला, उसके साथ में रहने वाले जो उसके अब दुश्मन है वो भी ये गवाही दे रहे हैं कि कभी नहीं बोला झूठ, वो उसे टाइटल देते हैं इस बात का अस-सादिक और अल-अमीन, कि सबसे सच्चा हमारी बस्ती का आदमी और हमेशा अमानतदार। तो जब किसी के बारे में ये फाइनली मालूम हो जाए, तब ऐसा भी हो सकता है कोई बात अभी समझ में नहीं आ रही लेकिन बात उसी की ठीक होगी, तो मान लेते हैं, फिर मान लेना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि तब भी सोचो कि ये ठीक जो थी, इसके अंदर हम सोचे कि इसके अंदर क्या खूबियां छुपी हुई है जो हमारी समझ में नहीं आई थी, ये हम बात को सोचे। लेकिन फिर ऐसे आदमी की वो कह रहा है कि ईश्वर की तरफ से, तो मान लेना चाहिए। इसे आंखें बंद करके मानना नहीं कहते, ये भी अकल की वजह से हुआ, ये भी तर्क की बात है कि 1000 में से 1000 दफा कभी झूठ नहीं बोला और जितनी बातें सही थी सिद्ध हुई हैं हमेशा। तो फिर कहिए किसी वक्त एक अगर नहीं आ रही समझ में, तो ये मत कहो कि उसके खिलाफ करो नुकसान हो जाएगा, वही करो। उसके बाद सोचो फिर भी, ये नहीं कि उसके बाद रुक गए, उसके बाद फिर भी सोचो कि इसमें क्या भलाई थी, होगी जरूर, इसने सच कहा होगा। यह है खाली रसूल की इताअत का मतलब, कि रसूल को मानना तो अकल पूरे तरीके से सोच समझ करें कि रसूल है या नहीं है, ईश्वर की तरफ से है या नहीं है। जब ये मान लिया तो फिर बहुत सी बातें ऐसी भी होंगी कि जिन्हें उस वक्त समझ में नहीं आ रही होंगी, फिर भी मान लो बाद में आ जाएंगी समझ में, और ऐसे ही होता है। तो ये तो एक पार्शियल बात है, लेकिन जनरल जितनी तालीम है वो तो ये कि अपनी रैशनैलिटी को जाने मत देना। और जितनी जगह, फिर मैं एक आखिरी बात इसमें कह रहा हूँ, सतीश साहब के दुनिया में कोई धर्म ग्रंथों को मिलाकर, दुनिया की सारी किताबों को मिलाकर आज तक दुनिया में जितनी पुस्तकें लिखी गई उन सबको भी मिला लीजिए, उसमें अकेली कुरान ऐसी किताब है जिसने किसी एक ही बात को इतनी दफा दोहराया, अकल को यूज करने का, तर्क को यूज करने का, अपने कॉन्शियस को यूज करने के। जितनी दफा कुरान ने अकल बार बार कहा है कि अकल को यूज करो, इतनी दफा दुनिया की किसी किताब में मिले गई। भाई 2-4 दफा कह दिया जाएगा, यही थोड़ी कि इसी के दोहराए चले जाएं, कुरान बार बार रिपीट करता है। इसके मानने वालों को यह कहा जाता है, मुसलमान भी कहते हैं, और कहते हैं बहुत से मजहबी लीडर उनसे कहते हैं ना आंखें बंद करके मानो, तो वो गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, वो इसलिए कहते हैं। ये सब धर्मों में होता है। आप सोचें नहीं गुलाम बन कर रहे हैं, जो पंडित जी कह रहे हैं गुलाम बन कर रहे हैं, जो पादरी साहब कह रहे हैं। गुलाम ना आप मौलवी साहब के बनिए, ना पादरी साहब के बनिए, ना पंडित जी के बनिए, लेकिन स्क्रिप्चर को देखिए, ग्रंथ को देखिए और सोच समझ कर मानिए। वो सोच समझ कर मानने को ईमान कहते हैं।